बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में खुशामदीद। 8 से 9 बजे तक आपने देखा पाकिस्तान डिबेट में अदालती इस्लाहात के हवाले से, और इस वक्त जो अदलिया में तकसीम है या अदलिया पर जो दबाव की बात की जाती है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, यही पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे ताकि किसी ऐसे नतीजे की तरफ जा सकें जिसके नतीजे में जो है अदालती इस्लाहात की तजावीज़ भी हम मुरतब कर सकें और इसका भी जायज़ा ले सकें कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अदालतों का एहतराम कैसे कायम करना है। अदालतों ने अपने फ़ैसलों के ज़रिए ये एहतराम कायम करना है और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फ़ैसले होते हैं ख़ास तौर पे उस पर जिस कदर तनकीद की जाती है वो आखिर क्यों की जाती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल मलिक साहब, बड़ा सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से के अंदर भी मौजूद थे। सीनियर वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़ा उनका एक नाम है। इसके साथ साथ हमें साबिक जज भी हैं और पाकिस्तान बार से भी ताल्लुक़ रखते हैं हसन रज़ा पाशा साहब, वो पहले से भी मौजूद थे, अब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि जिस वक्त तजावीज़ कंक्लूड करेंगे तो एक बड़ा सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। राजा खालिद साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमें साकिब बशीर साहब कुछ देर में ज्वाइन करेंगे और हमें सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम साहब ने भी इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है। पाशा साहब, जहाँ पे शुएब शाहीन साहब शिकवा कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले उन्हें महसूस ही होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे किए जा रहे हैं। माजी में ये सब कुछ जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शिकवा था, तो किसने अदलिया को इस्तेमाल किया, किसने इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया? सर, ये सवालात भी तो फिर खड़े होते हैं ना। फवाद साहब, प्रोग्राम के स्टार्ट में तो मुझे यही लगा कि आज का ये प्रोग्राम गैर सियासी होगा और वहाँ जहाँ पे हम कानूनी और अदलिया के हवाले से बात करेंगे, जो कि इंट्रो में मलक साहब ने भी फरमाया था। अभी भी कोशिश करेंगे सर, अभी भी हम अपने मकसद से नहीं हटे, बस थोड़ा सी गुफ्तगू हो गई है तो उसको कंक्लूड कर लेते हैं सर। मामला फिर सियासी हो गया। मेरे भाई शुएब शाहीन साहब ने, ठीक है, उनका अपना एक दुख और दर्द है और वो बातें किसी हद तक दुरुस्त भी कह रहे हैं, लेकिन वो मामला वो एक सियासी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से ये वो बातें कर रहे हैं। अब जवाबन राजा खालिद साहब से मिला रहे हैं, वो भी किसी पार्टी से शायद उनका तल्लक है, वो फिर अदरवाइज बात करेंगे और बीच में हम और आप जो है वो सैंडविच बन जाएंगे। बात ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट की एग्जिस्टेंस को किसी ने इनकार किया है? राइट फ्रॉम द डे वन ये एक हकीकत है, इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। अब बात और इस बात की नफी आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं कर रही। जब बात करने की बारी आती है तो उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। भाई, क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? क्या आपको अपने वोटर्स की ताकत पे यकीन नहीं है? वो आवाम जिसने आपको इतना मैंडेट दिया है, इस इलेक्शन में इतनी जबरदस्त आपके खिलाफ मुहिम भी चली, निशान भी ले लिया गया, आप पे इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, उसके बावजूद आवाम ने आपका साथ दिया। आप क्यों नहीं उन पे एतमाद करते? आप क्यों नहीं आवाम की अदालत में जाने की बात करते? आप जब भी बात करते हैं कहते हैं जी नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट को मीनिंग देर भाई कि आप आज भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपको गले लगाए, और जो इस मैंडेट की तौहीन है। अवाम ने अगर आपको आज भी वोट दिया है तो आपकी उस बयानिए के फेवर में वोट दिया है, जो कि आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट आपने अपना बयानिया बिल्ड किया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब प्रैक्टिकली कुछ करने का वक्त आता है तो आप फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। अब भाई, ये तो बुरे लोग हैं जो अब हुकूमत में हैं माफी चाहता हूँ, ये चोर और डाकू हैं, ये मैंडेट चुरा के लाए हुए हैं। आप तो तब्दीली के नाम पे आए हैं, आप तो चेंज की बात करते हैं, और आपको चाहिए कि आप जो अवाम ने आपको मैंडेट दिया उसी पे रहे। अब एक और चीज नसरुल्लाह मलिक साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा, अदलिया पे दबाव की बात आती है, बिल्कुल तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, होता है, हर दौर में होता है, और ये बात काबिल कबूल भी है। देखना ये है कि क्या अदलिया को यही प्रेशर वसूल हो रहा है, क्या यही, और जो कि कंसर्नी में होता है किस जज को कौन मिला, क्या कहा, किसी को पता नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो जज दिलेरी का मुजाहरा करे, जिस तरह इन मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहबान ने किया और मिसालों के साथ अपना खत लिख दिया। लेकिन एक और दबाव जो आजकल अदलिया पे है, जिसको सिग्निफिकेंस है,
जिसको आप देख नहीं रहे, और वो है दबाव सोशल मीडिया का। आज अगर एक जज कोई ऑब्जर्वेशन देता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिशियल जो अकाउंट है उस पे आ जाता है आज का मैन ऑफ द मैच फलां, और जो जज जिसकी ऑब्जर्वेशन उनके खिलाफ आती है उसको जिस तरीके से रगेदा जाता है। जस्टिस काजी फाइज साहब के अभी भी फोटो लगा के और उनके बारे में जो बातें लिखी जाती हैं वो यहाँ मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये दबाव सोशल मीडिया का दबाव भी इतना ही सख्त है, इतना ही घिनौना है जितना कि ये एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। तो इस चीज को देखें, आप इक्वालिटी की बुनियाद पे जाएं। दबाव की हर दौर में किस्में रही हैं, हर दौर में अपना एंगल रहा है, हर दौर में दबाने वाले, प्रेशराइज करने वाले अपने अंदाज में करते रहे हैं। और जो आज का अंदाज है वो इतना भयानक है कि वो आपको पब्लिकली जजेस की फैमिली को ह्यूमिलेट किया जाता है। अगर प्राइवेटली कोई एस्टेब्लिशमेंट किसी को दबाव में लाती है तो एक बंदा मुतासर होता है, लेकिन जब सोशल मीडिया का दबाव आता है तो पूरे के पूरे खानदान, जजेस की पूरी फैमिलीज, उनको जो है वो रौंद दिया जाता है और उनको रौंदा जाता है। बिल्कुल, तो ये देखें, ये चीजें सारी आप देखें, इनका तदारुक भी होना चाहिए। इसके मुताल्लिक भी सोचें आप कि ये भी एक बड़ी अहम चीज है कि इससे किस तरीके से निपटना है, जजेस ने किस तरीके से आजादाना काम करना है। बिल्कुल ठीक है। पाशा साहब ने तो बड़ी एक अहम बहस का आगाज़ कर दिया है। राजा खालिद साहब, ये तो जी बिल्कुल अजीब व गरीब सूरत हाल होगी कि अगर सोशल मीडिया का प्रेशर आए या मीडिया का प्रेशर आए, जजेस फैसले बदल दें। ठीक है, सियासी जमातें कंपेन चलाती रहती हैं, आजकल कुछ ज़्यादा कंपेन चल रही है, तो क्या जुडिशरी के अंदर ऐसे अफराद नहीं होने चाहिए कि जो ये सोशल मीडिया या मीडिया का प्रेशर ये बर्दाश्त न करें, फैसले इंसाफ पर करें? सर, बल्कि इसको राय साहब आपके सवाल से पहले थोड़ा सा रिफ्रेश भी मलिक साहब आपके सवाल को कर लें। ऐसे जजेस बिल्कुल मौजूद हैं कि जो तमाम तर दबाव, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो, उसको बर्दाश्त करके फैसले कर रहे हैं। हम बिल्कुल मलिक साहब ऐसे नहीं कह सकते कि A to Z सब कुछ है वो इसके अंदर हम रगड़ दें, क्योंकि ये रगड़ना ही कहलाएगा। लेकिन बहरहाल एक ये प्रेशर मौजूद है, दबाव मौजूद है, और हमें इस दबाव और प्रेशर के ऊपर ही बात करेंगे। हालिया अगर देखा जाए, बंदियार साहब को भी हमने जो है वो अप्रिशिएट होते भी देखा, सोशल मीडिया पर रगड़ा खाते भी देखा। फयाज ईसा साहब को हमने अप्रिशिएट होते हुए भी देखा, उनको रगड़ा खाते भी देखा। बल्कि ये भी देखा कि जो उमर अता बंदियाल है, उनके साथी थे, उन तमाम की तस्वीरें चला चला के कहा जाता रहा किसी भी साने के ऊपर, किसी भी वाक़े के ऊपर, कि रात को अदालतें खोलने वालों, दिन में तुम किधर होते हो जब ये वाक़या हो रहा होता है, फलां वाक़या हो रहा होता है, फलां वाक़या हो रहा होता है। यानी कि जजेस को माजी के फैसलों की बुनियाद पर जो आइन और कानून के मुताबिक हुए ना हुए, ये तो वक्त फैसला कर भी रहा है, बहस भी हो रही है, होते भी हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। सर, राजा साहब की तरफ आप गए थे मलिक साहब, अपना सवाल माजरत सर। जी मलिक साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जज देखें, कोई जबरदस्ती तो नहीं उन्हें पकड़ के वहां पे बैठाया जाता और उससे वोट किया जाता ना, बाई चॉइस ही जाते हैं ना। अगर जो जज आजाद मंच नहीं रह सकता, जो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता, तो उसे उस मनसब पे नहीं रहना चाहिए। और ये बात मैं फवाद साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि सारे जजेस इस तरह नहीं है तो जो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते और प्रेशर के नतीजे में प्रेशराइज होके या कोई किसी ब्लैकमेलिंग के नतीजे में फैसले करते हैं। बहुत सारे जजेस हैं ऐसे कि जो सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, जलसे, उनकी ट्रोलिंग होती है, बेतहाशा ट्रोलिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद जब वो कोर्ट में बैठते हैं तो आज़ाद मंच जज के तौर पे बैठते हैं, दलेराना अंदाज से फैसले करते हैं और इम्पार्शल होकर फैसले करते हैं। अब मैं जो मेरे दोस्त अपने पाशा साहब ने फरमाया कि शुएब शाहीन साहब के जवाब में मैं तिल मिला रहा हूँ, मुझे कोई तिल मिलाने की जरूरत नहीं, ना मैं कोई इस हवाले से किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। लाइटर मोड था मेरा ख्याल है सर, लाइटर मूड में कहा है। नहीं, वैसे वो उनका डिबेट बड़ी जो है बहुत बोरिंग ना हो जाए। तीनों का बड़ा अच्छा इस हवाले से है, लाइटर मूड में। वैसे मैं लाइटर मूड में जवाब दे रहा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ है कि सारे का सारा मलबा आप एस्टेब्लिशमेंट में ना डालें, हमें अपने गिरेबान की तरफ भी झांकना चाहिए, और चाहे हम अदलिया की सूरत में है, चाहे सियासतदानों की सूरत में है या पार्लियामेंटेरियन की सूरत में है, कि हम कहाँ तक प्रेशर सस्टेन करते हैं। हम उनकी आशीर्वाद देने के लिए हम दौड़े हुए जाते हैं और फिर फखरी अंदाज में
हमारे सियासतदान ही कहते हैं कि जी हम 4 नंबर गेट की पैदावार हैं, हम तो उनके गमलों में उगे हैं। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। और पहले मैं ये कह चुका हूँ कि अशारे के मुंतसिर रहते हैं ये सारे लोग। आप देखें कि यही सियासतदान थे और यही हमारी अदलिया थी कि जब ये आए, मुशर्रफ का दौर आप देख लें, एक LFO सामने आया, उसमें जिदोजहद की है पाशा साहब, ये लोग, शुएब शाहीन साहब, इन लोगों की जिदोजहद है, हम सब की उस हवाले से जिदोजहद है। तो LFO आया, PCO आया, लेकिन हमारे ही किसी प्रोफेशन के एक सीनियर वकील थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब, हर दौर के अंदर, चाहे वो अयूब खान का मार्शल लॉ हो, वो जनरल ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ हो, या इसका अपना मुशर्रफ का टेक ओवर हो, हर एक के लिए वो एक LFO या PCO तैयार करके बैठे होते थे, फैसिलिटेट करते थे। और ये सारे जजेस बड़ी खुशी से PCO के तहत ओथ लेके और जो फंडामेंटल राइट्स को मअतल करते हुए लोगों के जो आम जो लिटिगेंट्स थे उनके खिलाफ फैसले सुनाते हुए एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल करते थे। इसलिए मैं पहले नंबर पे अगर किसी को इसका बड़ा इल्ज़ाम देता हूँ या मुजरम गर्दानता हूँ तो हमारी माजी की अदलिया है जो ये करती रही। मैं पहले कह चुका हूँ शुएब साहब के, हमें जो इस वक्त भी अदलिया है और जो आगे भी हमारे आने वाले लोग हैं उन्हें माजी से सबक सीखना होगा। माजी से सबक नहीं सीखेंगे तो ये अदारा जो पहले 140 और 42 नंबरों पे है ये बिल्कुल बॉटम लाइन पे पहुंच जाएगा। अब देखें, बेतहाशा ट्रोलिंग जो हम जजेस का ना, उन्होंने कहा कि मेरे वाले से शुएब साहब ने कहा, उन्होंने राइट साइड पे कहा होगा, मैं एहतराम करता हूँ उनका, कि जी वो उमर अताब बंदियाल साहब चले गए। मैं उमर अताब बंदियाल साहब जब सिटिंग चीफ जस्टिस थे उस वक्त एक नहीं दर्जों प्रोग्रामात में उनका गुड टू सी यू और उनका जो 63A को अमेंड करना और इसी तरह से उनके जो बाकी फैसले थे, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को स्टे करना, मैं उस हवाले से बिल्कुल बोल्डली अपनी राय देता रहा और आइंदा भी देता रहूंगा कि माजी के ये किरदार इस तरह के थे। लेकिन आपके दौर में आप कम से कम इसकी तो मजम्मत कर देना कि काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कितनी उस बंदे की ट्रोलिंग की गई, कितनी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक की ट्रोलिंग की गई, किस तरह से जो PTI का ऑफिशियल पेज है वहां से आज से 2-4 माह पहले उनके हवाले से क्या क्या बातें की गई। बिल्कुल ठीक। जब फैसला आपके हक में आता है तो उस वक्त वो शानदार मुंसिफ होते हैं, जब फैसला आपके खिलाफ आता है तो उस वक्त उन्हें तरह तरह के नाम दिए जाते हैं और तरह तरह के इल्जामात उनके सर सौंपे जाते हैं। हमें जो किसी वाले से भी जो कल भी गलत था वो आज भी गलत होना चाहिए और जो फैसला सही है वो चाहे आपके खिलाफ है उसे भी मानना चाहिए कि ये दुरुस्त फैसला था, जो आपके हक में है बेशक उसे सेलिब्रेट करें। बिल्कुल ठीक है राय साहब। इमरान वसीम साहब, सर इमरान साहब हम कंक्लूजन राउंड की तरफ जाएंगे, बस आप से मुख्तसर सा एक अगर आप इस पर कमेंट कर दें कि मीडिया का क्या किरदार है, जिस तरह से सोशल मीडिया का किरदार सामने आया, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम जो है वो कहते रहे कि वो जिम्मेदार है, तो मीडिया का भी तो मामला कुछ इस तरह का है ना कि एंगलिंग खबरों की कुछ इस तरह से होती रही कि जो दबाव का सबब बनती रही अदलिया के ऊपर और बनती है आज भी। तो आप बहैसियत रिपोर्टर ये फेस नहीं करते, ये फील नहीं करते कि बहुत से इदारे ऐसे होते हैं, हम लोगों के अंदर ही से होते हैं, हमारे जो डिवीजन है रिपोर्टिंग के अंदर भी कि एक रिपोर्टर की खबर कुछ और होती है, उसी फैसले पे कोई और एंगलिंग के साथ होती है। तो सर ये भी इमरान साहब हमें चैलेंज सामने करना पड़ता है अदलिया को। देखिए, मीडिया को चैलेंज का जो सामना करना पड़ता है अपनी जगह पे, लेकिन अल्टीमेटली जब बात किसी बड़े सियासी मुकदमे की हो रही हो तो जो प्रेशर है वो जजेस पे आना है, वो फैसला उस मुकदमे का जजेस ने करना है और होना तो यही चाहिए। जैसे कि जजेस में का अपना हलफ है, जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर आप पे किसी ने दबाव डाला है तो आप बिना खौफो खतर वो फैसला करें, आइन और कानून के मुताबिक फैसला। और ये बात मैं खुद भी करना चाह रहा था, मुझसे पहले राजा साहब ने की कि अगर ऐसा जज जो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकता उसे फिर अदलिया का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, वो फिर अपनी सीट से रिजाइन करके घर चला जाए। हमारे सामने जो हमारे हीरो जजेस हैं वो जजेस हैं जिन्होंने डिक्टेटर के सामने PCO का हल्फ लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम सीट पे नहीं बैठेंगे, तुम्हारा PCO का हल्फ नहीं उठाएंगे। उन्होंने घर जाना मुनासिब समझा लेकिन PCO का हल्फ नहीं लिया। वो दलेर जजेस थे, उन पर ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर के आगे ये नहीं कहा कि ठीक है PCO का हल्फ लेके हम काम करते रहेंगे, आपकी ताबादारी करेंगे। वो घर चले गए। आज भी हमारी पाकिस्तान के अवाम उन जजेस को जिन्होंने डिक्टेटर के सामने ना कहा
उनको अपना हीरो मानते हैं। बाकी जहाँ थोड़ी देर पहले अपने शोएब शाहीन साहब बात कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि माजी में अगर नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ गलत हुआ तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत हो रहा है। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत हो रहा होगा, लेकिन बात यह है कि जब आप एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग के साथ गलत हुआ है तो फिर उस एतराफ़ को भी आगे बढ़ाते हुए और माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए और हाल को देखते हुए फिर आपका कंडक्ट क्या है, फिर आपको देखना है कि रास्ता सही कौन सा है, सही सिमत कौन सी है। एक तरफ तो आप इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आपके खिलाफ धांधली उसने कराई है, आपको उसने दीवार के साथ लगा दिया है। दूसरी तरफ फिर आपका कंडक्ट ये है कि आप कहते हैं मैंने उसी के साथ बैठना है, मैंने उसी के साथ मुज़ाकरात करने हैं। भाई अगर सब कुछ वो करवा रहा है और माजी में अगर आपके सियासी फरीक के साथ आपको इस्तेमाल करके उसके साथ ज्यादती हुई है तो फिर बैठे एक टेबल पे बैठ के आप एतराफ़ करें। और ये यहाँ पे भी आप देखें कि दोहरा मयार है। आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में आप हुकूमत के साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, आप नून लीग के साथ बैठे हैं, MKM के साथ बैठे हैं, कायमा कमेटियों की आप चेयरमैनशिप ले रहे हैं, आप पार्लियामेंट में बैठ के इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब बात कितनी रह जाती है जहां आप कह रहे हैं कि सिस्टम को हमने ठीक करना है, हमने रिफॉर्म्स लेके आनी है, ऐसी रिफॉर्म्स लेके आनी है जिस पे सबका इत्तेफाक राय हो, जिससे इदारे बने, इदारों में बेहतरी आए, अदलिया में बेहतरी आए। तो फिर आपको आपकी जो सियासी लीडरशिप है उनको जिस तरीके से वो एक पेज की बात होती है ना कि एक पेज में एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हो, इदारे हमारे साथ हो, तो एक पेज पे सियासी जमातों को भी आपने साथ नहीं रखना है। यानी कि एक पेज पे आप इदारों को लेके आए, हुकूमत आपकी हो, वज़ीर आज़म आपका हो और अपने सियासी मुखालफिन की आप गर्दनें उतारते चले जाएं, फिर ऐसा नहीं होगा। एक पेज यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आना होगा और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अगर आपने ख़त्म करना है तो फिर सियासी जो जमातें हैं उन्हें अपना किरदार क्या है उसका उनको एहसास करना। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम में गुफ्तगू सिलसिला यही से जारी रखेंगे।